हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड B.Sc। इसमें आज मैं आपके सामने इनफाइनाइट सीरीज का एक और जो टेस्ट है जिससे हम ये पता करते हैं कि यार सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं है। उसके लिए डी-लिमिट रेशियो टेस्ट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। इवन जब हम पावर सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इसी टेस्ट के थ्रू निकाली जाती है। उसको भी हम जब पावर सीरीज पढ़ेंगे तब मैं आपको सामने उसको डिस्कस करूंगा। पास कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज दे रखी है ना, यूएन समेशन यूएन, एंड अगर यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन प्लस वन अपॉन यूएन लेस देन वन होता है तो सुनिए यार ये जो सीरीज होती है हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर इसकी वैल्यू एक से बड़ी आ जाती है तो उस वाले केस में डाइवर्जेंट होती है, एंड अगर बराबर वन आ जाती है तो सुनिए टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर इतने सारे टेस्ट कब कौन सा लगाना है ये पता नहीं पड़ता है। तो सुन, जब भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज के अंदर फैक्टोरियल टर्म आ रही है या n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू इस टाइप की कोई टर्म आ रही है तो उस वाले केस में ये जो मेथड होता है ये थोड़ा ईजी होता है। इसको आप आराम से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई सीरीज दे रखी है ना, 1 प्लस 2 पावर p अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 पावर p अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। तो अगर मैं आपके सामने इसकी nth टर्म लिखूं तो यार स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो nth टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, n पावर p अपॉन n फैक्टोरियल है, राइट। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू, देखो फैक्टोरियल आ रहा है मतलब ये वाला टेस्ट लगेंगे ना, क्या आएगा un प्लस वन अपॉन un, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस वन। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है, इस सीरीज की हमने जो nth टर्म है वो ये लिखी है। अब हम क्या करेंगे, un प्लस वन अपॉन un, तो इसमें n की जगह n प्लस वन रखना है तो सुनिए आएगा n प्लस वन पावर p अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन un। तो ये un की वैल्यू नीचे रखेंगे तो n पावर p अपॉन n फैक्टोरियल आएगा तो सुनिए से n फैक्टोरियल को अपन ऊपर लिख देंगे। क्लियर है? आगे देखिए आप, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n पावर n प्लस वन पावर p है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं हम लोग, है ना, एंड ये n फैक्टोरियल है। इसमें जो n प्लस वन फैक्टोरियल इसको मैं लिखता हूँ n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, राइट, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, एक कम कर दिया ना, तो इस तरह से आ जाएगा। एंड इसमें n पावर p, तो आप देख रहे हो इसमें n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो ये हमारे पास n पावर p है इसको इसके साथ लिखेंगे, पर ये जो n प्लस वन है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम n कॉमन लेंगे तो इसमें ये आएगा n पावर p 1 अपॉन 1 बाय n पावर p अपॉन ये आएगा हमारे पास n प्लस वन n पावर p आ जाएगा। सुनिए n पावर p से n पावर p कैंसिल, और जब n टेंड्स टू इन्फाइनिट रखेंगे तो यार ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इन्फाइनिट रखेंगे तो इसमें 1 अपॉन इन्फाइनिट आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, जो कि 1 से छोटा है। मतलब यार ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या जाएगी, कन्वर्जेंट आएगी। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपके सामने कि यार ये सीरीज हमारे पास दे रही है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन 5 पावर n, क्या ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो इसकी nth टर्म है वो हमारे पास आएगी n फैक्टोरियल अपॉन 5 पावर n, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस वन अपॉन un। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक क्वेश्चन में 2 से 3 टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। अब आपको वो अप्लाई करना है जो ईजी टू यूज हो, है ना। तो यार ये n प्लस वन है तो जहां पर भी n है वहां पर n प्लस वन रखेंगे अपॉन 5 पावर n प्लस वन अपॉन un, तो un हमारे पास क्या आएगा, सुन n फैक्टोरियल अपॉन 5 पावर n, तो ये 5 पावर n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसमें 5 पावर n है और 5 पावर n प्लस वन है तो 5 पावर n क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको मैं बाद में करता हूँ कैंसिल। सुनिए n प्लस वन फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ आप देखेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 5 पावर n इंटू 5 एंड 5 पावर n एन फैक्टोरियल, है ना। तो यार ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 5 पावर n से 5 पावर n कैंसिल। जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिट रखेंगे तो सुनिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिट, जो कि 1 से बड़ा है। मतलब यार ये जो सीरीज होगी हमारे पास क्या जाएगी, डाइवर्जेंट आ जाएगा, राइट। 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, 1 से बड़ा है तो क्या जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करता है। सुन, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वेयर x इज पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है और आपको इसके कन्वर्जेंस की बात करनी है। तो यार ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 x पावर n। तो यहाँ पे हमारे पास जो un आएगा वो आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू x पावर n। जब भी हमारे पास इस टाइप का आता है तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगता है, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस वन अपॉन un आएगा इज इक्वल टू, सुनिए आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड इसमें यहाँ पे un प्लस वन लिखेंगे तो ये आएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस वन
का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर एन प्लस 1। सुन ये तो हमारे पास यू एन प्लस 1 आएगा अपॉन यू एन, तो एज इट इज इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो यार ये आएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 1 को मैं ऊपर लिख दूंगा एंड सुन यहाँ पे ये एक्स पावर एन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटिव। सुनिए एक्स पावर एन से कैंसिल होगा, तो ये तो एक्स बच जाएगा यहाँ पे, है ना। इस एक्स को मैं बाद में लिख देता हूँ या एक्स को इस पहले लिख देता हूँ, राइट। अब सुन यहाँ से हम क्या करते हैं, इससे एन स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 1 बाय एन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। सुन यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एन स्क्वायर आएगा। सुन यहाँ से भी मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, 1 अपॉन 1 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन टर्म आएगी एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। सुन एन टेंस टू इन्फाइनाइट रखेंगे, तो यार ये 0 है ना, देन ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, राइट। और ये भी हमारे पास 0 आ रहा है और ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। सुन ये 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 0 हो रहा है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, एंड सुन यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन x आएगी। तो यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा कि x हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है, मॉड x की वैल्यू अगर x से छोटी आ रही है, तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। मतलब अगर बात करी जाए तो -1 से 1 के बीच में ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 बराबर रख दें, मतलब x की जगह 1 रख दें, तो क्या आएगा, सुन जब x की जगह 1 रखेंगे तो उस वाले केस में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 आ रहा। तो यार ये तो हमारे पास वैसे भी लाइक जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 1 पे तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसी टाइप से x इज इक्वल टू -1 पे भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि लेबनिज टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास -1 से 1 के बीच में ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ ऊपर तो हमारे पास x पावर n आ रहा है, वेयर n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव। अब आप देखिए सुन यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ऑड टर्म्स आ रही है ना, और ऑड टर्म्स आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप की ऑड टर्म्स आएगी, सुन 2n हमारे पास यहाँ पे 2n माइनस 1 आएगा। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बिल्कुल ये आ जाएगा, है ना। एंड जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, सुन इवन टर्म आ रही है, देखो है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 2n आ जाएगा, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी एन टर्म आएगी। तो आपके पास जो un आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन x पावर n 2n इंटू 2n माइनस 1 आएगा। और हम जानते हैं जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, हमारे पास वैल्यू आएगी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे भी हम रखेंगे n की जगह n प्लस 1, तो 2n प्लस 2, तो आई थिंक यहाँ पे प्लस 2 से माइनस 1 होगा, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू, है ना। ये तो हमारे पास क्या आएगा, सुन un आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या रखना है, सुन अपॉन, देखो ये un प्लस 1 अपॉन un रखेंगे, तो un हमारे पास क्या रहा है, x पावर n, और ऊपर ये टर्म चली जाएगी, तो 2n एंड 2n माइनस 1 आ रहा। ओके, अब आगे बात करते हैं सुन नेक्स्ट स्टेप में। जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, आप देख रहे हो x पावर n प्लस 1 से x पावर n कैंसिल होगा तो ये x हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, सुन n को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा 2n स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस 1 बाय n। इस यहाँ से भी आप 2n कॉमन निकाल दीजिए, तो ये बाहर आके हो जाएगा 4n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एंड ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय 2n। और जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिट रखेंगे तो सुन पहली बात तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये तो x आ जाएगा, सुन इसको कैंसिल करेंगे तो बाई 2 आएगा, है ना। और सुन यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 हो रहा है, सॉरी, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम यहाँ पे टेस्ट लगाते तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 से छोटी आनी चाहिए, राइट। क्या आनी चाहिए, सुन 1 से छोटी आनी चाहिए, मतलब मॉड x जो है वो 1 से छोटा आना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें तो यार यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, राइट। पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर बराबर 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, राइट, क्योंकि एंड पॉइंट पे -1 से 1 आ रहा है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर x की जगह मैं 1 रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं, सुन x की जगह मैं इस सीरीज के अंदर 1 रख दूं, और x की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूं, सुन -1 रख दूं, तो ये सीरीज कैसी होगी। अगर हम 1 रखेंगे तो सुन 1 रखेंगे तो यार ये जो सीरीज आएगी हमारे पास क्या आएगी, सुन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव 1 अपॉन 2n माइनस 1 आ रहा है, राइट। और हम जानते हैं कि ये जो सीरीज होती है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट से क्या होती है, सुन
कन्वर्जेंट होते हैं, नीचे 1/n² टाइप का आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास un है, vn को 1/n² ले लेंगे और un/vn की लिमिट लगाएंगे तो वो फाइनाइट आएगी। तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। ये वाला जो वीडियो है मैंने अपलोड किया, आप IIT पे जाके देख सकते हैं, जहां पर बताया था। तो सुन यहाँ पे 1 पे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये कन्वर्जेंट आएगा। अगर मैं x की जगह -1 रखूं, राइट, मतलब 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है ना, तो बराबर पे 1 पे भी कन्वर्जेंट, क्योंकि इस इंटरवल में तो कन्वर्जेंट हो रहा है। अगर मैं बराबर 1 भी रख रहा हूं तो भी कन्वर्जेंट। अब बात करेंगे सुन -1 पे, है ना, तो n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आएगा -1/n अपॉन 2n इंटू 2n-1। तो सुन ये जो सीरीज होती है ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, वैसे मैं आपको आगे लेने वाला हूं। सुन ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है ये डिक्रीजिंग भी है और लेबनिज टेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जो टर्म होती है 0 होती है, मतलब ये सीरीज हमारे पास -1 पे भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू पूछी जाए तो सुन -1 से 1 ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा उस पर सीरीज क्या हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्जेंट हो गया। तो यार इस तरह से इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सुन यहाँ पे हमारे पास n टर्म दे रखी है, तो यार ये जो un आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, √2n-1 अपॉन 3n-1 आ रहा। अगर हम यहाँ पे इसका टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un आएगा। तो सुन ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n+1 -1 अपॉन 3n+1, है ना, -1 इंटू अपॉन un, है ना। तो अपॉन un आ रहा, तो सुन ये जो un आएगा इसको नीचे लिखूंगा, तो यार ये जो हमारे पास टर्म आएगी इसको हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये आएगा 2n-1 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3n-1, राइट। इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चूंकि जो रूट है इसको दोनों के ऊपर रख देते हैं, तो यार ये आएगा 2n+1 एंड 3n-1 अपॉन ये आएगा 3n+1 एंड ये आएगा हमारे पास 2n-1, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे टर्म को कॉमन ले लेते हैं, क्लियर है। तो मैं ऊपर से क्या करता हूँ, सुन जब भी इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अंडर रूट तो एज इट इज रहने दीजिए आप, है ना। सुन यहाँ से 2n को कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये 2n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस का 1/2n, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2n+1 है, तो 2n इंटू 2, राइट। इसी टाइप से हम यहाँ बात करेंगे, तो यार ये हमारे पास आएगा 3n कॉमन लेंगे तो 1/1/3n डिवाइडेड बाय, सुन यहाँ भी हम करेंगे, तो यहाँ से मैं 3n कॉमन लूंगा तो यह बचेगा 3, 1 - 3n एंड सुन यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे तो 1 - 2n आ जाएगा। जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिट, देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये से ये कैंसिल हो रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिट पे सुन ये सब टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 2 1 और यहाँ 3 1। सो सुन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 2/3 आएगी, जो कि x से छोटा होता है। और अगर x से छोटा है तो यार ये बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, राइट। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकता है। सो ये क्वेश्चन जो है ये कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस टाइप की और भी वीडियोस इनफाइनाइट सीरीज के आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।